विधानसभा के जो प्रत्याशी को लेकर जो 21,000 रुपया का जो शुल्क जमा करके इससे क्या क्लियर हो रहा है कि मतलब वो उनको टिकट कंफर्म हो जाएगा उससे? जब जनसुराज नहीं थे, प्रशांत किशोर नहीं थे, लोग नहीं जा रहे थे, तब तक आप किनको राजनीति में फॉलो करते थे? पैसा वापस नहीं होगा। ये पैसा उस कैंडिडेट को दिया जाएगा। जनसुराज पार्टी अपने हित में काम नहीं करेगी, इसको नहीं यूज करेगी। जो कोई भी पार्टी जिसको एक कैंडिडेट खड़ा किया गया उसको ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। आपके अंदर में भावना नहीं रहेगी कि हमको बिहार बनाना है। आप सोचेंगे कि हम एमएलए बन जाए जनसुराज का नाम लेकर, तो वैसी बात नहीं है। सब लोगों को क्लियर कर दिया जाता है कि हम 5 लाख दिए हैं। टीचर जो नौकरी कर रहा था उसी को आप रेगुलराइज कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आप कितने लोगों को नौकरी देंगे, कितने एम्प्लॉई हैं यहाँ पर? 6-7 लाख बिहार में एम्प्लॉई हैं पूरे। आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी से यदि बिहार में किसी का भी कंपेरिजन आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कहीं कोई ठहरता नहीं है। सौर्य की बात मत छोड़िए, आप मिलाइए कि आदमी एक सक्सेसफुल आदमी, नए लोगों को ही लिया जाएगा। वो एक्सेप्शन है जिनके बाप दादे राजनीति में रहे हों, वो हम लोग का विचार है कि उनको ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दिया जाए, नए लोगों को दिया जाए, नवयुवक को दिया जाए। जनसुराज की जहाँ तक बात है, पूरे बिहार में जनसुराज की चर्चा है। नमस्कार, मैं सतबीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। मौजूदगी हमारी राजधानी पटना के जनसुराज कार्यालय में हमारे साथ हैं अरविंद कुमार सिंह, जो प्रदेश कोषाध्यक्ष हुए हैं। इनसे तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करते हैं। अभी जनसुराज क्या कर रहे हैं, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग कहाँ क्या कर रहे हैं? पहले तो आपके न्यूज अड्डा के दर्शकों को नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। जनसुराज की जहाँ तक बात है, पूरे बिहार में जनसुराज की चर्चा है। और अभी हम लोग एक कार्यक्रम चलाए हुए हैं, और जिसमें प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम है, जनता से प्रत्यक्ष रूप से मिलना है। उसमें अनुमंडल स्तर पर बैठक हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हजारों हजार की संख्या में लोग, न्यूनतम 10-20 हज़ार लोग आएँ, प्रशांत जी को सुने। जनसुराज क्या करना चाहता है वो आम जनता नज़दीक से उनके मुख से सुने। इसके लिए अभी 5 तारीख से कार्यक्रम है बेतिया में, लौरिया में, उसके बाद चकिया में है, कल्याणपुर, मोतिहारी में, फिर लगातार कार्यक्रम है। और ऐसा कार्यक्रम जब तक जो पूरे अनुमंडल हैं 101, उसमें हम लोग कार्यक्रम को इसको चलाएंगे, ताकि डायरेक्ट हम लोग जनता से जुड़ें। और इस बीच में हमारे जितने पदाधिकारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं कि इसको जनसुराज के विषय में, कि जनसुराज क्या चाहता है और क्यों आपको जनसुराज को अपनाना चाहिए, वोट देना चाहिए। विधानसभा के जो प्रत्याशी को लेकर जो 21,000 रुपया का जो शुल्क जमा करके इससे क्या क्लियर हो रहा है कि मतलब वो उनको टिकट कंफर्म हो जाएगा उससे? जी नहीं, जो 21,000 रुपया दे रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन है। अच्छा। कि इससे ऐसा हो कि कोई सीरियस कैंडिडेट नहीं है, ऐसे ही चाहता है और नाम अपना दे दीजिए, उससे प्रॉब्लम होगा। अभी भी बहुत लोग आ रहे हैं 21,000 रुपया दे के। अगर कोई शुल्क नहीं रखा जाए तो सोचे कि इतनी एक समस्या हो जाएगी कि कोई हम भी कैंडिडेट है, अनलिमिटेड हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हुआ कि नहीं, मिनिमम 21,000 शुल्क है, आप दीजिए, और तब आपके बारे में विचार किया जाएगा। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा, पहले ब्लॉक लेवल पर, फिर जिला लेवल पर, फिर यहाँ पे एक कमेटी है, सेंट्रल कमेटी। उसके बाद विचार किया जाएगा, देखा जाएगा कि जनता में उनकी क्या उपलब्धि है, क्या ख्याति है, क्या पर्सनालिटी है, क्या एजुकेशन है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, सभी बातों पर विचार किया जाएगा और अच्छे लोगों को चुना जाएगा जो कि आम जनता के लिए एक्सेप्टेबल हो। जी, मतलब जो राजनीति में पढ़े, उनके कोई बाप दादा नहीं रहे हैं, नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनका तो नाम राजनीति में कहाँ दिखेगा? फिर तो नए लोगों को कैसे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे? नए लोगों को ही लिया जाएगा। वो एक्सेप्शन है जिनके बाप दादे राजनीति में रहे हों, वो हम लोग का विचार है कि उनको ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दिया जाए, नए लोगों को दिया जाए, नवयुवक को दिया जाए, कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जाए। तो कमजोर वर्ग के लोग के जनगो न करता है, 21,000 रुपया भी लाने के लिए बहुत सोचेगा वो। नहीं, तो उसमें है कि यदि आप लड़ना चाहते हैं और आपके पास रुपया नहीं है, तो आप लड़ना चाहते हैं तो आपको लोगों से संपर्क होना चाहिए। कम से कम ऐसे लोग होना चाहिए जो आपको मदद करें, 500-500 रुपया ही दें, चंदा कीजिए। अगर आप लड़ना चाहते हैं, समाज का काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों के बीच में नहीं है, लोग आपको नहीं जानता है, तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? इसलिए जरूरी है कि आप वहाँ उस समाज में सक्रिय हों। हम लोग का विचार है कि जो उस एरिया में सक्रिय है, विधानसभा क्षेत्र में लोगों के लिए काम करता रहा है, सोशल वर्क, उनको प्राथमिकता दिया जाए। मान लीजिए एक विधानसभा क्षेत्र से 10 लोग आपके पास शुल्क जमा किए, उसमें मिलेगा तो किसी एक ही को मिलेगा। 9 लोग तो लड़ जाएगा। क्यों लड़ेगा? 9 लोग आपस में ही आप ही को वोट काटने लगेगा। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं लड़ेगा, उनसे सहमति हुई है कि नहीं, बाकी जिनको दिया जाएगा वो पार्टी के चूंकि सदस्य हैं, सब लोग उनको मदद करेंगे। हाँ, बिल्कुल मदद करेंगे हम लोग। हम नहीं,
और अन्य बहुत से तरह का इलेक्शन होगा जिसमें उनको चांस दिया जाएगा। और उन लोग को बताया गया कि हम लोग एमएलए बनाने नहीं आए हैं, हम लोग इलेक्शन लड़ने नहीं आए, हम लोग बिहार बनाने आए हैं। हाँ, तो ये आप जब तक ये आपके अंदर में भावना नहीं रहेगी कि हमको बिहार बनाना है, आप सोचेंगे कि हम एमएलए बन जाए जनसुराज का नाम लेकर, तो वैसी बात नहीं है। सब लोगों को क्लियर कर दिया जाता है कि नहीं, जिनको भी चुना जाएगा जनसुराज से, सभी लोग उनको आप हेल्प करेंगे। तो जो लोग शुल्क दे के अभी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, चाहे नए लोग आना चाहते हैं, उनको कुछ संदेश दीजिए। नए लोगों को यही संदेश है कि पार्टी से जुड़िए। ये शुल्क एक नॉमिनल रखा गया है आपके लिए, और जनसुराज बिल्कुल मेरिट के आधार पर आप में से किसी भी एक व्यक्ति को चुनेगा। और आपसे अनुरोध यही है कि आप चूंकि बिहार बनाने के लिए हम लोग एक साथ आ रहे हैं, इसलिए जो कैंडिडेट चुना जाता है उसको आप मदद कीजिए। एक और चीज़ का क्लियर करिए, मान लीजिए एक विधानसभा क्षेत्र में 10 कितने लोग तक आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? उसमें लिमिटेशन नहीं है, उसमें लिमिटेशन है। जितना लोग चाहें 21,000 दे के, और जिनकी इच्छा है कि नहीं हम भी समाज सेवा करें तो वो आ सकते हैं, वो दे सकते हैं। उसमें लिमिटेशन नहीं है कि एक विधानसभा में 10 के बाद नहीं लिया जाएगा, वो लिमिटेशन नहीं है। तो वापस हो गया पैसा? पैसा वापस नहीं होगा। ये पैसा उस कैंडिडेट को दिया जाएगा। जनसुराज पार्टी अपने हित में काम नहीं करेगी, इसको नहीं यूज करेगी। जो कोई भी पार्टी जिसको एक कैंडिडेट खड़ा किया गया उसको ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। उनका पैसा, उस क्षेत्र का पैसा उन्हीं को चला जाएगा, वो चुनाव में अपना खर्च करेंगे। जी। अच्छा, जो सी वोटर का भी जो सर्वे हुआ था उसमें प्रशांत किशोर के तीसरे नंबर पर आया है लोकप्रियता का, समझिए तो एक तरीके से बढ़ा ही है। नीतीश कुमार के बाद प्रशांत किशोर, फर्स्ट में आपको तेजस्वी यादव आते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सर्वे जो करते हैं उनका अपने एक सर्वे का एक साइंस है और वो करते हैं, उसके विषय में बहुत कुछ डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि जो सर्वे किया गया है वो बिहार का जो ज़मीन का जो देखा जा रहा है वो नहीं रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो सर्वे कहता है कि तेजस्वी जी 41%, नीतीश जी 18%, प्रशांत किशोर। आप देखें कि जितने भी, निश्चित रूप से नीतीश जी एक अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं और अपने समय में उन्होंने 2005 से 10 के बीच में अच्छा काम भी किया है। लेकिन अब नीतीश जी से होता है कि 20-20 वर्ष तक जो काम करेगा आदमी, वो फिर वो नई रुचि नहीं रह जाती है। तो आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी से यदि बिहार में किसी का भी कंपैरिजन आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कहीं कोई ठहरता नहीं है। सर्वे की बात मत छोड़िए, आप मिलाइए कि आदमी एक सक्सेसफुल आदमी जो देश विदेश में काम करके लोगों को सहयोग करके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनवाया हो, और वो एक बिहार के लाल होने के नाते आया कि नहीं हम बिहार का कर्ज उतारेंगे, तो उस आदमी के सामने दूसरा कौन ठहरता है? अब तेजस्वी यादव कहिए कि 41% है, उन्होंने क्या किया है, उनके लाइफ में क्या अचीवमेंट है सिवाय इसके कि वो लालू जी के युवा हैं। युवा तो वैसे बहुत युवा लोग हैं। कुछ दिन डिप्टी सीएम रहे तो उतना दिन में तो नौकरियां वगैरह दी है ना? नहीं, ये क्रेडिट उनको अब लेने के लिए कोई ले सकता है, हम नहीं समझते कि उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। ये क्रेडिट नीतीश कुमार जी को है, नीतीश कुमार जी को है। युवा नहीं। और अगर जो लोग जो आप सुनिए कि अगर आप कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे किसी को भी, नीतीश जी भी बोलते हैं हम 10 लाख देंगे, तो वो बोले कि हम 5 लाख दिए हैं। टीचर जो नौकरी कर रहा था उसी को आप रेगुलराइज कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आप कितने लोगों को नौकरी देंगे, कितने एम्प्लॉई हैं यहाँ पर? 6-7 लाख बिहार में एम्प्लॉई हैं, पूरे देश में 32 लाख एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो आप कितने लोगों को देंगे? आबादी कितनी है? बिहार में सरकारी रोजगार देना रोजगार नहीं है। रोजगार के लायक आपको एक ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें लोग युवा अपना रोजगार करें और सेल्फ एम्प्लॉयड हों और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दें। ये व्यवस्था जनसुराज करने के लिए तत्पर है कि लोग मौका दें। एक मौका आप, हम लोग का कहना ये है पब्लिक से कि आप लालू जी को 15 वर्ष देख चुके हैं, नीतीश जी को 20 वर्ष देख चुके, उसी आदमी को आप क्या बार बार रिपीट करने, क्या नया चीज़ मिलेगा? एक बार जनसुराज को मौका तो देखिए। 5 वर्ष में बिहार बदलने का जो जज्बा लेकर मैदान में उतरा है, उस आदमी को एक मौका दीजिए, देखिए 5 वर्ष में क्या होगा। जब आप 20, 10, 35 वर्ष देख चुके हैं तो नए लोग, चाहे वो राजद के वोटर हों, चाहे वो भाजपा और जदयू के वोटर हों, सबसे हम लोग अपील करते हैं कि आप एक मौका दीजिए। एक बार जात पात से ऊपर उठ के बिहारी बन जाइए, और बिहार बनाने के लिए एक बार तो मात्र आपको बिहारी बनना है, फिर जनसुराज पर छोड़ दीजिए। अगर सवाल करेंगे, आप जनसुराज से हैं, अभी जनसुराज में आप कार्यरत हैं, लेकिन जब जनसुराज नहीं थे, प्रशांत किशोर नहीं थे, लोग नहीं जा रहे थे, तब तक आप किनको राजनीति में फॉलो करते थे?